नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने जो है स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया है, अब जो है हम आगे पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। ठीक है ना। तो देखेंगे आज हम व्यंजन संधि की तरफ चलते हैं और देखते हैं व्यंजन संधि में क्या क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले है आपकी, देखिए एक बात और रह गई थी छोटी सी, जो मैं आपको बता देती हूँ। व्यंजन संधि से पहले है ना, स्वर संधि के अंतर्गत ही एक प्रगृह है ना संज्ञा आती है, उसको भी हम देख लेते हैं। कौन सी आती है आपकी? प्रगृह। ठीक है, कौन सी संज्ञा आती है आपकी? प्रगृह संज्ञा आती है, वो भी एक बार देख लेते हैं अगर कहीं इससे भी प्रश्न आ जाता है तो। ठीक है ना। तो प्रगृह संज्ञा का जो सूत्र है आपका वह है ईदु देद, है ना। क्या है? ईदु देद द्विवचनम प्रगृह। ठीक है, ये है आपका सूत्र, है ना। सूत्र का मतलब जो है इसका अर्थ क्या होगा ये देख लेते हैं हम। ईदु देद द्विवचनम, यानी कि है ना, यहां से लेके हैं इकार दीर्घ इकार, है ना, उकार दीर्घ उकार, ठीक है, एकार है ना, दीर्घ एकार, है ना, इसको हम लेते हैं, है ना, इसको हम लेते हैं। इसके अंतर्गत इनकी जो है ना, इनकी क्या होगी, है ना, इनकी जो है प्रगृह संज्ञा होती है ना। ये जो है आपके, है ना, यहाँ पर कह रहा है देखो द्विवचनम, इकार उकार और एकार, है ना, के जो द्विवचन है, द्विवचन में, है ना, द्विवचन में क्या होती है? प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है इसकी? प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक, ये है आपका। ठीक है ना, द्विवचन वाले, है ना, जो द्विवचन वाले जो इकार उकार और एकार है उनकी प्रगृह संज्ञा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो इसका आपका सूत्र है वह क्या है? इदु देद द्विवचनम प्रगृहम, है ना। क्या बोलोगे? इदु देद द्विवचनम प्रगृहम। इत उत और उद, है ना, ये जो आपके द्विवचन वाले हैं, है ना, इनकी क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कभी कभी ऐसा आ जाता है हरि धन हरि एतो, धन तो आता ही नहीं है, ठीक है ना, हरि धन एतो ऐसा भी लिख लेते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होगी? इसकी प्रगृह संज्ञा होगी, है ना। तो यहाँ पर जब इसकी प्रगृह संज्ञा होती है ना, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, हरि एतो ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए विष्णु धन इमो, है ना, विष्णु धन इमो, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, सेम ऐसा ही एज इट इज रह जाएगा, विष्णु इमो। इस प्रकार से ये, इसको हम प्रगृह संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, है ना, प्रगृह संज्ञा भूलोगे तो नहीं, है ना। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारी व्यंजन संधि की तरफ। किसकी तरफ? व्यंजन संधि की तरफ चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं, हल संधि भी इसको हम कहते हैं, है ना। एक अगर आप हल को देखते हैं, है ना, हल का मतलब यहाँ पर अगर हम प्रत्याहार से लेते हैं तो इस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण, है ना, सभी व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं, सभी व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं, इसलिए, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहोगे? इसको कहेंगे हम, है ना, हल संधि कहेंगे या व्यंजन संधि कहेंगे, है ना। आपको पहले भी बताया था संयोग संधि के बारे में, है ना, तो उस संयोग संधि के बारे में जो हमने पढ़ा था बस वही यहाँ पर भी वही है ना। हल संधि का मतलब है कि जो है हलों का, है ना, बिना स्वर के व्यवधान के हलों में, है ना, जो अंतर होता है वह क्या कहलाती है? हल संधि कहलाती है। ठीक है, और सबसे पहले आपकी हल संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे निश्चित्व संधि। कौन सी पढ़ रहे हैं सबसे पहले? आपकी निश्चित्व। क्या पढ़ेंगे? निश्चित्व संधि पढ़ेंगे, निश्चित्व संधि। अब हमको इसका सूत्र देखना होगा, है ना, जो आपका इसका सूत्र है वह क्या है। ठीक,
ष्टुत्व संधि की अगर हम बात करें तो आपका सूत्र होगा स्तोह चुनाश्चु। क्या हो जाएगा? स्तोह चुनाश्चु। ठीक है, ये है आपका सूत्र, सबसे सरल संधि हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या है? शकार और चकार के योग में सकार और त वर्ग के स्थान पर, ठीक है, क्या कह रहा है? श और च, है ना, शकार यहां से हम लेंगे। ठीक है, यहां से हम लेंगे तो श पूरा लिखना है, ठीक है, शकार और च वर्ग क्या कह रहा है? स्तोहा, है ना, स्तोहा। अब यहाँ पर क्या हो गया? स्तोहा आ गया। इसका मतलब ये हो गया शकार और च वर्ग के, है ना, योग में, है ना, शकार और च वर्ग के योग में सकार तथा तवर्ग, ठीक है, शकार और च वर्ग के योग में सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रम से सकार व च वर्ग होता है, च वर्ग होता है। ठीक है ना, च वर्ग होता है या च वर्ग आदेश होता है। ठीक है, च वर्ग आदेश होता है। आ गई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, लिख लेना इसको। दूसरे पेज पे हम देखते हैं इसको। चलिए, है ना, क्या है? स्तोह चुनाश्चु, ये आपका सूत्र है ना, यानी कि के स्थान पर ये होने पर ये हो जाता है ना, सीधी सी बात है। क्या हो जाता है? देखिए, सकार कह रहे हैं और तवर्ग कह रहे हैं, तो त थ द ध न, ये हो गए, है ना। इनके स्थान पर क्या हो जाता है? क्या होता है? ये हो जाएगा स, ठीक है, क्या हो जाएगा? स हो गया। फिर च वर्ग को ले लेते हैं, च, छ, ज, ज, ञ, यहां पर ये, यहां पर ये, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? जो अभी आपको बताया। और ये आगे और पीछे दोनों तरफ हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण बता दूं। उदाहरण तो बहुत सारे हैं आपके पास, है ना, बहुत सारे हैं। हरीश धन शेते। ठीक है, बात समझ में आ गई? हरीश धन शेते, है ना, हरीश धन शेते, यानी कि, है ना, यहां पर आपके क्या होना चाहिए? चू होना चाहिए, चूना होना चाहिए, यानी कि पीछे जो है आपके पर में क्या हो? ये वाले श और च वर्ग होगा, है ना, इसको क्या कहते हैं? तालवी श और च वर्ग होगा, तो इस स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? हरीश शेते। सिंपल बन गया, कुछ नहीं करना, है ना। इस स को जो पीछे है उस वर्ग का बना देना है। जैसे देख लीजिए, है ना, हमने श का तो कर लिया, है ना। अब देखिए, रामस चिनोती, है ना, रामस धन चिनोती, इसको बनाइए, रामस धन चिनोती, है ना। तो इस स का भी हम क्या कर देंगे? ये हो गया श, और यहां पर चुनौती आ जाएगा, है ना।
तो रामश्चिनोति हो गया। ठीक है, एक देखिए कहां पर करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे, एक है ना, आपका आ जाएगा सत धन जन, सत धन जन। अब बताइए ता का क्या बनेगा, है ना, ता का क्या बनेगा, पीछे क्या है आपका ज है ना, तो क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा आपका सज्जन। ठीक है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो एक है आपका सत धन चित, इसका बनाए सच्चित, है ना, तो क्या बन जाएगा, त का च हो जाएगा, त का च हो जाएगा सच्चित, ऐसा है ना, इसमें भी है ना, इसमें भी त का पहले च होगा और फिर एक और आपकी क्या हो जाएगी, है ना, एक और आ जाएगी जसत्व के साथ और फिर आपका बनेगा सज्जन, है ना, इसको हम पेंडिंग रखेंगे और इसको हम उस समय वापस करेंगे, पर एक बार अगर आपका सही अगर बनना होगा तो वो सज्जन ही बनेगा। ठीक है, और ये बन गया आपका सच्चित। इसके अलावा देखते हैं हम, है ना, यज, यज धन नह, है ना, यज धन नह, फर्स्ट ग्रेड में आया ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है आपका, है ना, क्या बनेगा बताइए, है ना, न, है ना, न का क्या बन रहा है, यह बनेगा ना, है ना, तो क्या बन जाएगा, यज्ञ, यज्ञ, ये इस संधि से बनेगा, स्तोष्टुनाष्टु से। ठीक है ना, जैसे जैसे राजधन नह, क्या बन गया, राज्ञ, क्या बना, राज्ञ। ठीक है, क्या बन गया, राज्ञ, यहां पर लिख लेती हूं, यज धन नह क्या बन गया, यज्ञ, है ना, राजधन नह क्या बन गया, राज्ञ। इस वाली साइड से आपको दिख रहा है ना, देखना इस वाली साइड से, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने लिख लिए। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप बाद में भी देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इतने उदाहरण तो काफी है ना, इतने उदाहरण काफी है आपके लिए, कुछ नहीं करना है, स्तोश्चुनाश्चु, है ना, स्तोश्चुनाश्चुह, है ना, जो ये आपका सूत्र है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स का शकार हो जाएगा, है ना, दंतव्य श का तालवी श हो जाएगा और त वर्ग का क्रम से क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, जैसे हरिष्यते, है ना, रामश्चिनोति। ठीक है, सत धन चितः, इस तरीके से आपके जो है शब्द बनेंगे, यानी कि संधि बनेगी, और इस संधि को हम क्या कहेंगे, ष्टुत्व संधि कहते हैं, ष्टुत्व संधि। कौन सी संधि बोलेंगे हम इसको, ष्टुत्व संधि कहते हैं। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखना है ना, आपको सिर्फ दंत को क्या करना है, तालव्य में बदलना है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। चले नेक्स्ट, चल अब आपकी आ जाएगी स्तोश्चुनाश्चु, है ना, ये हो गया आपका। अब अपन करेंगे स्तो, है ना, यहां से हम स्तो ले लेंगे और आपकी ष्टुत्व संधि करेंगे। कौन सी संधि हो जाएगी, ष्टुत्व संधि। कौन सी संधि है ये, ष्टुत्व संधि है ना, तो स्टूना स्टूह क्या हो जाएगी, स्टूना स्टू, स्टूना स्टू। अब देखो, है ना, ये तो क्या हो गया, ये अधूरा है। अब हम क्या करेंगे, अनुवृत्ति को ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे इसमें, अनुवृत्ति को, और कौन से सूत्र से करेंगे, स्तोश्चुनाश्चुह से हम स्तोह का अनुवृत्ति ग्रहण करेंगे
और ये जो आपका सूत्र होगा इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी कि यही बात हो गई। कौन सी बात हो गई? ये हो गया आपका सकार, है ना, और क्या हो गया आपका तवर्ग। ठीक है, तवर्ग में क्या क्या आ गया आपका? त, थ, द, ध और न। ध और क्या हो गया आपका? न। ठीक है, तवर्ग आ गया, है ना। इस शकार और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्रमशः क्या हो जाएगा? सकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? शकार और आपका क्या हो जाएगा? टवर्ग। ठीक है, टवर्ग हो जाएगा। तो ट, थ, ड, ढ, ण, ये आपके पांचों ही वर्ण टवर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आदेश होगा, आदेश होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। क्या कह रहे हैं? स्टूनास टू में क्या कह रहे हैं? तो स्टूनास टू से हम क्या करेंगे? अनुकृति ग्रहण करेंगे और सकार और तवर्ग, है ना, सकार और तवर्ग के स्थान पर, है ना, यहां पर लिख लीजिए के स्थान पर क्या है? क्रम से सकार और टवर्ग आदेश होगा। ठीक है, कब होगा आदेश? कब होगा ये आदेश? बता दीजिए, है ना। ये जब आदेश होगा तो ये आदेश दोनों ही तरफ स्तों के होने पर होगा, यानी कि शकार और तवर्ग, है ना, कहीं पर भी हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, दोनों ही तरफ होगा, तब ये बनेगा आपका। ठीक है, जैसे रामस धन षष्ठः, ये बनाना है आपको। ठीक है, देखिए यहां पर ये हो गया आपका सकार। ठीक है, स्तो का सकार हमको दिख रहा है और स्टूह का क्या दिख रहा है? श दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? क्रम से सकार को इस शकार में बदलना है, और जैसे ही आप बदलेंगे और इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका? रामषष्ठः, ये बनेगा। क्या बन गया आपका? रामषष्ठ बन गया। अब इसी तरीके से आप देखिए रामस्टिकते, ना, क्या आएगा? उदाहरण दूसरा यहीं पर ले लू। रामस धन टीकते, इसका बनाइए, है ना। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और आपको ये आना ही चाहिए। कुछ नहीं करना है, वही जो हमने अभी इसमें किया है, इसको भी हम रामस, इस शब्द को हमको शकार में बदलना है, और ये हमने शकार में बदल दिया और फिर पीछे का पूरा लिख दिया। क्या हो गया? रामस्टिकते। क्या हो गया? रामस्टिकते। ठीक है, एक आता है आपका उदाहरण और इसके दे देती हूं, एग्जाम में बहुत सारे उदाहरण आए हैं। पेश धन टा, है ना। क्या आ गया आपका? पेश धन ता आएगा, सॉरी, यहां पर क्या आ जाएगा आपका? ता आ जाएगा। पेश धन ता, कहा आगे पीछे कहीं पर भी आ सकता है। ये देखिए यहां पर आ गया, है ना। तो अब इसको हमको बदलना है। अब ता को आप किस में बदलेंगे, है ना, ये हलत है, इसको हम बदलेंगे, ये हलत हो गया। इस ता को अपने को टा में बदलना है ना। क्या करना है? टा में बदलना है, जैसा हमने पहले देखा है। यहाँ पर देखिए, है ना, शकार और तवर्ग को हमको श और ट में बदलना है, वही हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए भले, स हमने लिख लिया है, त, थ, द, ध, न हो गया है, और ये आपका शब्द बन जाएगा, और ट, ठ, ड, ढ, ण में बदलना है ना। तो यहाँ पर जो आपका त है उसको हमने किस में बदल दिया है? ट में बदल दिया है, और ये बन गया है पेस्टा, और ये आपका पहले एग्जाम में आया हुआ है ना। एक इंपॉर्टेंट है, वो है चक्रिन ढोकसे, है ना। कौन सा है? लिख देती हूं, चक्रिन ढोकसे। ठीक है,
ये देखिए, इसको बनाइए चक्रिन ढोक से, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये जो है आपका यहाँ पर बदलना है ना, तो ये जो न होगा आपका वह न में बदल जाएगा, मतलब कि चक्रीण, है ना, क्या हो गया, पीछे का ऐसा ढोक से। ठीक है, कहीं परेशानी है आप लोगों को, कहीं है तो बता दीजिए। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टट्टिका वाला आता है, तो तत्, है ना, या आ जाएगा आपका तद धन टीका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका ट में बदल जाएगा और ये बन जाएगा टट्टिका। ठीक है, क्या बन जाएगा, टट्टिका। कृष्ण का बना लीजिए, कृष्ण धन नह, है ना, बना लीजिए, कृष्ण धन नह विसर्ग है। ठीक है, क्या बन गया आपका, कृष्ण। इस प्रकार से बहुत सारे जो है आपके शब्द इसके अनुसार बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं हम एक चीज और यहाँ पर हमको जो है देखनी है, और वह बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि इससे जो है आपके एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, और वो है आपका न पदांत टोर नाम, न पदांता टोर नाम, है ना, ऐसा आएगा ना नामम। ठीक है, न पदांताद, है ना, टोर नामम। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है पदांत टवर्ग के आगे, क्या कह रहा है, पदांत टवर्ग के आगे, है ना, न पदांता टोरणम, क्या है, न पदांत टोरणम, यानी कि पदांत ट के आगे ष्टुत्व कार्य, ष्टुत्व कार्य, ष्टुत्व कार्य नहीं होगा, ये बात कह रहा है। ठीक है, ष्टुत्व कार्य नहीं होगा। कब नहीं होगा ना, कब नहीं होगा ये भी हमको देखना है ना, क्या नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, जैसे एक उदाहरण है आपका सत धन षष्ठ ना, ये उदाहरण है ना, सत नहीं है, षट है ना, एक मिनट, क्या, अरे इसको ऐसे लिखेंगे, क्या आ जाएगा, जैसे कि षट, षट संत। ठीक है, जैसे षट संत, न पदांत, है ना, यानी पदांत टवर्ग, है ना, यानी कि यहाँ पर जो ये आपका पद है, ये क्या है, पदांत ट है, ये क्या है आपका, पदांत ट है ना, इसीलिए कहा न पदांताद, न पदांताद टोर नाम, है ना, पदांत ट वर्ग के आगे ष्टुत्व कार्य नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, पदांत ट है, इसका मतलब यहाँ पर ष्टुत्व कार्य नहीं हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अब देखो वापस क्या कहता है, लेकिन, लेकिन कह रहा है नाम नवती नगरी, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है, लेकिन, लेकिन नाम नवती और नगरी, इन तीनों शब्दों को आप रट लेना। ठीक है ना, इन तीनों ही शब्दों को रट लेना। लेकिन नाम नवती, ती भी सही दिख रहा है नहीं, नाम नवती और नगरी ना, जो ये आपके तीन हैं, इन शब्दों के आगे, है ना, होने पर, इन शब्दों के आगे होने पर, आगे
होने पर स्तुत्व कार्य, है ना, क्या हो जाएगा, स्तुत्व कार्य होगा। क्या हो जाएगा, स्तुत्व कार्य होगा, स्तुत्व कार्य जरूर होगा। नाम नवती नगरी, बिल्कुल याद भी रखना है, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है शश या शट, है ना, धन ना, ये बता रहा है ना, शट, है ना, ये हो गया। एक हो गया आपका शश या शट, धन, क्या बोला था हमने, नवती, इसका देखेंगे। और ये है शश या शट, है ना, यही बनेगा धन नगरी, इनका बनाओ, है ना। क्या कह रहा था वो, न पदांत टोरम, है ना, क्या कह रहा था, न पदांत टोर नाम, यानी कि पदांत ट के होने पर स्तुत्व कार्य नहीं होगा, है ना। लेकिन नाम नवती और नगरी अगर इसके पीछे है ना, अगर इसके पीछे है तो आपको स्तुत्व कार्य करना है। अब यहां पर हो जाएगा क्षण नाम, क्या हो जाएगा, क्षण नाम ना। अब आप कहोगे नाम क्यों नहीं लिखा, तो यहां पर देखेंगे अनुनासिक संधि का कार्य भी यहां पर हो रहा है, ठीक है। अनुनासिक जब हम पढ़ेंगे इसको वापस ले लेंगे, है ना। तो क्षण नवती क्या बन गया, क्षण नवती, ठीक है। एक हो गया आपका क्षण, क्या हो गया, नगरी, ये आपके बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, स्तुत्व कार्य कैसे हो रहा है, स्तुत्व कार्य कैसे हो रहा है देख लीजिए। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब मुझे लगता है आज के लिए हमको इतना ही पढ़ना चाहिए। अब हमने जो है विसर्ग संधि प्रारंभ कर, सॉरी, व्यंजन संधि प्रारंभ कर दी है, यानी कि हल संधि हमने प्रारंभ कर दी है। और हम यहाँ पर जो है दो, है ना, उसमें से दो जो प्रमुख संधियां हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक तो है आपके स्तुत्व, है ना, क्या है, स्तुत्व। स्तुत्व कैसे करेंगे आप, स्तोह चुनास चूह, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, शकार और चवर्ग के योग में सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रम से, है ना, क्या है यहाँ पर, क्रम से, है ना, के स्थान पर क्रम से शकार व चवर्ग आदेश होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखो, फिर हमने इसके उदाहरण पढ़े हैं, है ना। स और तवर्ग को क्या करना है, श और चवर्ग में बदलना है, और ये हमने इसके उदाहरण पढ़े हैं, ठीक है। आप घर पर बैठकर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी संधि पढ़ी है हमने स्तुत्व संधि, है ना, जहां पर हमने स्तोष चुनास चू से क्या किया है, स्तोह का क्या किया है, अनुवृत्ति ग्रहण करते हुए इसको पूरा किया है, यानी कि इस सूत्र को हमने पूरा किया है। सकार और तवर्ग के स्थान पर क्या होना चाहिए, शकार और टवर्ग होता है क्रम से। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा है, आप लोग देखेंगे, है ना। और ये जो है आपके उदाहरण है, रामस शिष्टः रामस टीकते, इस प्रकार के हमने उदाहरण पढ़े हैं। इसके अलावा हमने, है ना, ये पेस्टा एग्जाम में आता है ना, चक्री ढोक से ये भी आता है, टट्टिका ये भी एग्जाम में आता है, कृष्ण आता है। इस प्रकार से हमने प्रमुख जो फेमस उदाहरण है उसको हमने देखा है। इसके अलावा देखते हैं न पदांताद टोर नाम, है ना, यानी कि क्या कह रहा है, ट वर्ग के आगे, यानी पदांत ट वर्ग के आगे क्या नहीं होगा, स्तुत्व कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर नाम नवती और नगरी आगे होने पर स्तुत्व कार्य होगा। यहाँ पर हमने इसका उदाहरण देखा है कि कहां पर, है ना, कहां पर स्तुत्व कार्य नहीं होगा, तो ट वर्ग के आगे होने पर स्तुत्व कार्य नहीं होगा, जैसे षट संत, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्तुत्व कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अंतिम, है ना, जो पदांत है वह कैसा है, ट है ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन हमने कहा है नाम नवती और नगरी में क्या हो जाएगा, स्तुत्व कार्य होगा पदांत ट के रहने पर भी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये पूर्ण रूप बनता है अनुनासिक संधि के
द्वारा। हमने अभी तक अनुनासिक को पढ़ा नहीं है, हमने सबसे पहले ये शुरू किया है, तो अभी हम यहाँ तक ही रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारी ये जो हमने हल संधि आज प्रारंभ की है, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।